सरकार की आलोचना करते रहने वाले अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसी शख्सियतों के खिलाफ आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू के अलावा जिन लोगों के यहाँ छापे मारे गए हैं उनमें विकास बहल, मधु मेंटेना भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी मधु मेंटेना की कंपनी फैंटम फिल्म से संबंधित बताई जा रही है। आयकर विभाग की ओर से ये छापेमारी मुंबई में करीब 22 ठिकानों पर की जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि फैंटम फिल्म्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आप जानते ही हैं कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू लगातार पिछले काफी समय से बीजेपी के निशाने पर रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही आयकर विभाग ने इन सितारों पर कार्रवाई की है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर की गई आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू कासिम आजमी ने मोदी सरकार द्वारा बदले की कार्रवाई करार दिया है। आजमी का कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलने की हिम्मत करता है उसी को सीबीआई और इनकम टैक्स एजेंसियों का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनसे लड़ने की हिम्मत करता है तो उस पर इनकम टैक्स और ईडी की रेड करा दी जाती है। तो फिल्म स्टार्स के ऊपर आयकर का छापा एक कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि इन फिल्म इंडस्ट्री में टैक्सों का बहुत बड़ा खेल चलता है, टैक्स चोरी की जाती है, काले धन का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये बहुत संभव है कि आयकर विभाग उन पर नजर रखे और छापे मारे। लेकिन सवाल तब उठने लगते हैं जब वो सेलेक्टिव हो जाता है, जब चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई होती है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर नहीं जाती है। जिन लोगों को चुना गया है वो दरअसल मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी के कटु आलोचक हैं। वो लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं उनके साथ खड़े होते रहे हैं, आंदोलनों के साथ खड़े होते रहे हैं और सरकार की नीतियों की, मोदी की कार्यशैली की आलोचना करते रहे हैं। चाहे वो सीएए का आंदोलन हो, जेएनयू पर संघ के गुंडों का हमला हो, जामिया पर पुलिस का हमला हो या फिर दिल्ली दंगों का मामला हो, इन तमाम मामलों में चाहे अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, लगातार मुखर रहे हैं। और तापसी पन्नू की तो कंगना रनौत के साथ लगातार नोक झोंक भी चलती रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई हो सकती है। बदले की कार्रवाई एक तो ये कि ये लोग चूंकि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए सरकार इनको परेशान करने के लिए, डराने धमकाने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और हम सब जानते हैं कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल पिछले 5-6 सालों में इस सरकार ने धड़ल्ले से किया है। जो भी विरोधी दिखा, जो भी आलोचक दिखा, जो भी असहमत दिखा, उसको कहीं ईडी से परेशान किया गया, कहीं सीबीआई से परेशान किया गया और कहीं इनकम टैक्स के छापों के जरिए परेशान किया गया। तो ये लोग निशाने पर हैं, पहले से सब जानते हैं। हम देख रहे हैं कि अक्षय कुमार पर कभी छापे नहीं पड़ते, अमिताभ बच्चन पर छापे नहीं पड़ते, अनुपम खेर पर छापे नहीं पड़ते, अशोक पंडित पर छापे नहीं पड़ते, कंगना रनौत पर छापे नहीं पड़ते। ये सारे दूध के धुले हैं, सीधे गंगा स्नान करके निकले हुए हैं, तो इनको बख्श दिया जाता है। और बाकी सब कालिख में लौट रहे हैं, इसलिए उन पर बार बार छापे और दूसरी तरह की जोर आजमाइश की जाती है उनको चुप कराने के लिए। तो खेल बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। अब इतना खेल, खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है कि आम आदमी भी बड़े आसानी से समझ जाता है कि इस छापों का मकसद क्या है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।